हनुमान जी जा रहे हैं। आइए अब हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक किष्किंधा कांड में थे, अब सुंदर कांड में। आइए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। हेलो चेक। हेलो 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 हेलो। आइए। शांतम शाश्वतम प्रमेहे मनगम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणे दृश्य मनसं वेदांत वेदं भेवं रामाख्यम जगदीश्वरम शुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहु करुणाकरं रघुवरं भोपाल चूड़ामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मृतिः सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रच्छ रघुपुण्यवं निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशाननं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हेलो हेलो। आइए सभी लोग बोलेंगे प्रथम दोहा के साथ। हेलो चेक। हेलो 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 चेक। हेलो हेलो हेलो। आइए सभी लोग बोलेंगे। हेलो 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 हेलो। रामा ओ सीता रामा बोलो 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 रामा ओ ओ राम सीता। रामा सभी लोग बोलेंगे रामा ओ सीता रामा राम 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 रामा ओ सीता रामा बोलो रामा ओ सीता रामा रामा ओ सीता रामा रामा ओ सीता रामा। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी जब सुदशरथ अजर बिहारी। जामवंती के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अतिवाई। तब लगी मोही पर क्यों तुम भाई शहीदों के कंद कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोई हर पीछे। यह कहे नहीं सब नहीं कहो माथा चलो हर से दर्राता। चलो हर से धरी रघुनाथा। सिंधु तीरे भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तर क्यों पवन तने बलधारी। जय गिर चरण दे हनुमंता चलो सका पाताल तुरंता शिव अमोघी रघुपति करवाना यही हाथ चलो हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैना कहोई संहारी। हनुमान जी सिंधु तीर एक भोजन सुंदर नाम के पर्वत पे पहली छलांग खेली खेल में लगा दी और आज ऐसे जा रहे हैं जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। इस तरह से हनुमान जी जा रहे हैं। रास्ते में मैनाक पर्वत ने हनुमान जी से कहा हे प्रभु आप मेरे पर ठहर कर आराम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा हनुमान दई परसा हनुमान दई परसा
कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। बोलो रामा हो सीता रामा, रामा हो सीता रामा। राम हो सीता राम, राम हो सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुदशरथ अजर बिहारी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौल बुद्धि विसेका। सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आई कहीं ते माता। आज शरण में करवा लो भाई, आज शरण मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवो। सीता कही सुध प्रभु सुनावो। ओ तब तब बदन पटियहु आई, सत्य कहे मोहि जान दे माई। कबन्यहु जतन देहि नहीं जाना, ग्रसत न मोहि एऊ हनुमाना। ओ जो जन भरते ही बदुन फतारा। कपि तनु कीन दुबल विस्तारा। सो रहे जो जन मुक्त ही भयो, तुरंत पवन सुत बस तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदुन बढ़ावा, सासु दोने कपि रूप दिखावा। शत जो जन ते ही आनन कीना। अति लग रूप पवन सुत लीला। बदन बैठे पुन बाहर आवा, मागा विदाता सिरुनावा। मोहि चुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमो तोर में पावा। बताए भैया हनुमान जी जिस समय जा रहे हैं, तो पहले तो मनाक पर्वत ने कहा मुझ पर आराम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम के काज को ना कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। जब आगे चलते हैं तो एक सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है, जो सर्पों की माता है, अहिन के माता है। अहिन माने सर्प, जो सर्पों की माता को, जिनको देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तो आज वो जैसे ही सामने आती, हनुमान जी जा रहे हैं तो कहने लगती कि आज मेरे सामने मेरे लिए बहुत सुंदर भोजन आ रहा है, आज मैं इसको खाऊंगी। हनुमान जी इसकी चाल को समझ जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, जब मैं राम के कार्य को करके वापस लौट आऊं तो आप मुझे अपना भोजन बना लेना। लेकिन वो राक्षसी कहती कि नहीं, सुरसा कहती मैं तुझे अभी अपना भोजन बनाऊंगी, और अपने मुख को 16 योजन का लेती है, 16 योजन का मुख खोल देती है। तो हनुमान जी कम नहीं, उन्होंने अपना रूप 32 योजन का कर लिया। जब हनुमान जी ने 32 योजन का किया तो सुरसा ने 7 योजन ते ही आनंद कीना। फिर 100 योजन का मुख बनाया सुरसा ने। तो हनुमान जी ने पता क्या किया, अपना रूप छोटा कर लिया, लघु रूप, और एकदम से उसके मुंह में प्रवेश कर गए। सुरसा के मुख में हनुमान जी गए, तुरंत ही वापस लौट करके आ गए। सुरसा ने हनुमान को अपना भोजन नहीं बना पाया। इस तरह से हनुमान जी परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो सुरसा कहने लगी हे पुत्र, मुझको तो देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, आप परीक्षा में सफल हुए, और जाओ पुत्र, मेरा भी आशीर्वाद है कि आप अपनी परीक्षा में पास हो जाएंगे, सफल होंगे अपने कार्य में। कह रही है सुरसा, राम कहा जो सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। ले क्यों कम कर रहे भाई? राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे ये गई तो हरत चले हनुमान। बोलो रामा ओ सीता रामा, बोलो रामा ओ सीता रामा, बोलो 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 रामा ओ सीता रामा, रामा ओ सीता रामा।
मंगल भवन, सभी लोग बोलेंगे मंगल भवन अमंगल हारी, रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। निश्चर एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के ठग गए। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके पर जाए। कही चाह तक तो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चरकाई। कोई चल हनुमान के कीना, दासु कपट कब तुरत चीना। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, पारत पार गयो मत धीरा। कहाँ जाय देखी बन सोवा, गुंजत चंचरीक मधुलोमा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मग बंद देखे मलबाई। शैल विशाल देख एक आगे, तापर दाई चढ़े उभय त्यागे। जब हनुमान जी जा रहे थे शिवम भाई, तो एक राक्षसी निशाचरी ऐसी मिली, क्योंकि जब हनुमान जी राम काज को चले तो कई समस्याएं सामने आई हैं। पहले तो सुरसा नाम, और इसके बाद में एक ऐसी निशाचरी जो उड़ते हुए पक्षियों की परछाई, जो परछाई गिरती थी बबलू भैया, जल पर जो परछाई गिरती थी उड़ते पक्षियों को, उसकी परछाई से पक्षियों को पकड़ लेती थी, ऐसी निशाचरी थी। और जब पक्षियों को पकड़ लेती थी उन्हें खा जाती थी। आज हनुमान जी भी उड़ते जा रहे थे, तो वो निशाचरी सोचने लगी कि आज ये बहुत ही सुंदर भोजन हमारे लिए आ रहा है, इसको भी मैं उसी बात खाऊंगी। लेकिन हनुमान जी उसकी चाल को समझ जाते हैं। जैसे उसने कोशिश की, हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, उसका प्राणांत करके आगे को बढ़े। आगे जब बढ़े तो हनुमान जी एक पर्वत पर रुके, जाकर समुद्र के अंत में उस पर्वत पर रुक करके उन्होंने चारों ओर का नजारा देखा। किस तरह से, ओ मान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कहलहि खाई। गिर पर चढ़े कहते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उदंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी देख रहे हैं, बड़ी ही सुंदर नगरी लग रही है, सोने जैसी चमक रही, क्योंकि सोने की है ना, इसलिए। हाथी खच्चर घोड़े, बड़े बड़े राजाओं के रथ वहां पर टिके हुए हैं, रुके हुए हैं, बड़ी शोभायान नगरी लंका लग रही है। तो हनुमान जी जब सोच रहे हैं तो वो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका वर्णन तुलसीदास जी ने किस तरह से छंद के द्वारा किया है, आप लोग सुने। कनक कोट पचित्र सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीती चारु पूर्व विदेवन। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरोथन को गणय बहुरूप निश्चर। जोत अति बल शेन बरन तरेव, वन भाग उपवन वाटिका, चरकूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कौमाल देह विशाल शैल, शमाने अति बल गर जय। नाना आकारिन विरय बहु विदेक एकन तर जय। परिजतन वट कोटिन विकट तन, नगर चौदिस रचय। बहुमाहित मानस देन पर कल निशाचर भजय। कई लाभ तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर शरति रथ शरीर, जाग गति मई सही। पूरे रखबारे देख बहो, कपि मन कीन विचारे। अति लघु रूप धरो से, नगर करो पैसार। बोलो रामा ओ सीतारामा, बोलो बोलो रामा ओ सीतारामा। मंगल भवन अमरे, लंकई चले सुमर नर हरे। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कहे चलते मोहि नंदरे। जान है रहे मरमो सट मोरा, मोर आहार जहान की चोरा। उठका एक महाकवि हरि, उन संवार उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सतंका। जब रावण ब्रह्मवर दीना, चलत विरज कहा मोहि मोहि दीना। विकल हो सीते
कपि के मारे तब जाने तुझे चल संगारे तात मोरे अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर लूता। और दोहा नंबर 3 में जिस समय रावण उस लंका की नगरी में मुख्य द्वार पर पहुंच जाते तो आज विचार कर रहे हैं हनुमान जी कि इस लंका में प्रवेश कैसे किया जाए, कैसे अंदर जाया जाए, क्योंकि मुख्य द्वार पर एक बहुत ही विशाल राजसी रखवारी कर रही जिसका नाम है लंकनी। क्या नाम है? लंका की लंकनी जिसका नाम है, वो मुख्य द्वार पर रखवारी कर रही। हनुमान जी ने सोचा ये रखवारी कर रही है, इससे छुप करके जाना चाहिए और छोटा सा रूप बनाकर जाइए। कैसा रूप? मस्तक समान रूप कभी धरी। आज हनुमान जी ने मस्तक के समान का रूप धरा। अब देखो, मस्तक माने मच्छर होता है। क्या होता है? मच्छर। लेकिन मच्छर जैसा रूप हनुमान जी ने नहीं लिया है। हनुमान जी ने रूप लिया है बिल्ली का, जो तुरंत जन्म हुआ बच्चा जो होता है, बिल्ली का बच्चा होता है जिसने तुरंत जन्म लिया हो, छोटा सा बच्चा, उस मस्तक का अर्थ बिल्ली का बच्चा भी होता है। तो उसी रूप में हनुमान जी ज्यों ही लंका के द्वार में प्रवेश करने लगे तो लंकनी देखा और कहा लगा, ये चोर कहाँ जा रहा है मुझसे बचकर? जो भी चोर इस मुख्य द्वार से मेरी लंका में घुसता है ना, मैं उसे अपना आहार बना लेती हूँ। क्या बना लेती हूँ? भोजन बना लेती हूँ। तो उसको मार कर खा जाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, अच्छा तूने मुझे देख लिया है, चल ठीक है, ये बता मैं चोर हूँ, तूने मुझे चोर साबित कर दिया है और तू चोरों को भोजन बना लेती है। सबसे बड़ा चोर तेरी लंका में बैठा है जो मेरी माँ सीता को चुरा करके ले आया है। तूने उसे क्यों नहीं खा लिया, उसे क्यों नहीं मार दिया? कुछ ना बोली। हनुमान जी ने एक मुक्के का प्रहार किया, बेचारी एकदम चकमगा के बेहोश होकर गिर गई। थोड़ी देर में अपने को संभालते हुए कराते हुए उठी और कहने लगी, बस पुत्र मुझे याद आ गया जिसमें ब्रह्मा जी ने रावण और कुंभकर्ण को वरदान दिया था कि अभी तो तुम अजर अमर हो, कुल मिला के तुम्हारी अभी मृत्यु नहीं होगी, तुम्हारा बहुत समय है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा विनाश आ जाएगा उस समय ये लंकनी को मुख्य द्वार पर एक बंदर मारेगा तो ये मर जाएगी। जब इसका मरण हो जाएगा उसी समय तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा। ये लंकनी ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, और राम का नाम लेते हुए अपने प्राणों को सिधार कर चली जाती है। अब हनुमान जी सोचते अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब मुझे लंका में प्रवेश करना चाहिए। और जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तो कौन सी चौपाई से? सुनिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरो तुलायक अंग बोलिन ताहि सकल मिली जो सुख लब सतसंगे मंगल भावरे अमंगल हारी जब सुदशरथ अचल बिहारी प्रभति नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। आज हनुमान जी प्रवेश करने लगे पहली चौपाई से। प्रभसी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी प्रभु राम का ध्यान हृदय में रखते हुए आज लंका में प्रवेश कर गए। और देखिए क्या क्या होता है। गरल सुधार को करनी मिटाई गोपद सिंधु अनल तिहारी करुण शमेरु रेणु समताही राम कृपा करी चितवा जाए। अति लग रूप धरौ हनुमाना बैठा नगर सुमिर भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जाता अगलित जोधा अयोध्यानंद मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही कहन किए देखा कपिते मंदिर ठीक विजयी भवन एक पुण्य दिख सुहावा हरि मंदिर तहे बिल बनावा। रामायुध अंकित ग्रह। दोहा नंबर 5। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाई नव तुलसी का वृंद तहे देखी हरत कपिराई मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी लंका निस्तर निकर निवासा यहाँ कहा जल कर बाता मन महुतर के
कर कपिलागा देहि समय। विभीषण जागा। पता है, सुनिए, जिसमें हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो सारी लंका नगरी में घूमे हैं। बेटा पुस्तक फेंके नहीं, आराम से रखें, ठीक है। जब सारी लंका में घूमे और उस कच्छ में भी गए जहां रावण शयन कर रहा था, सो रहा था, और हर जगह मंदिर मंदिर में हनुमान जी घूमे, देखा कहाँ मेरे प्रभु राम का मंदिर है। हर जगह घूमने के बाद में कुछ नहीं दिखा, सारी जगह निशाचर ही निशाचर। अंत में आए, देखा भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तहे भिन्न बनावा। एक मकान, एक कुटिया ऐसी बनी है जिसके आंगन में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं और मुख्य द्वार पर राम नाम अंकित है। क्या नाम अंकित है? राम नाम। तो हनुमान जी सोचने लगे, ये जो लंका है ये निशाचरों की नगरी है। काय की नगरी है? इसमें सभी राक्षस निशाचर रहते हैं, और यहाँ पर ये सज्जन पुरुष का घर कैसे आ गया, कहाँ से आ गया? मन में आज हनुमान जी विचार कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो हनुमान जी राम राम का सुमरन करने लगे। दोहा नंबर 5 में तीसरी चौपाई। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन जीना। यही सन हठ करे हौ पहिचाने, साधुत होए न कारज हानि। हो विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। करे प्रणाम पूछी कुशलाए। विप्र कहो निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय अति होई। कि तुम रामो दिन अनुरागी, आयो मोए कर्ण बड़भागी। हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुल प्रमन, पवन सुमिर गुण ग्राम। बोलो मंगल भवन अमंगल हारे, जगहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनहु पवन सुत रहने हमारे, जिम दसै मनु जीव विचारी। जिस मुख्य द्वार पर राम नाम अंकित था और आंगन में तुलसी के पौधे पर घर पता किसका था? लोगे चाहिए? बेटा हटा दो इसे, तुम बंद कर दो भैया।